वेलकम स्टूडेंट। आज हम क्या सीखेंगे? इंडिसेस। देखिए, इंडिसेस को एक्सपोनेंट भी कहा जाता है। समथिंग टू द पावर m, यहाँ हमने a टू द पावर m लिया है, तो a को कहा जाता है बेस। मीन्स यहाँ जो भी टर्म रहे उसे हम बेस कहेंगे, एंड इसको हम कहते हैं पावर और एक्सपोनेंट। ओके, इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। देखिए, पहला प्रॉपर्टी क्या है? a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। अगर बेस सेम हो, पावर दोनों में अलग हो, मल्टीप्लिकेशन के टाइम में क्या होता है? पावर का एडिशन हो जाता है। मीन्स a टू द पावर m प्लस n। जैसे कि मान लीजिए 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 2। सो बेस यहाँ दोनों में सेम है, लेकिन एक्सपोनेंट जो है अलग है। सो मल्टीप्लिकेशन है, इसीलिए पावर में एडिशन हो जाएगा। सो 3 प्लस 2 कितना आ जाएगा? 2 टू द पावर 5। 2 टू द पावर 5 मीन्स 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा। सो रिजल्ट आएगा 32। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? अगर हमारा बेस सेम हो, देखिए बेस दोनों में सेम है, पावर दोनों का अलग है, तो डिवीजन के टाइम में क्या होता है? पावर का सब्ट्रैक्शन हो जाता है। मीन्स a टू द पावर m माइनस n, फिर m ग्रेटर देन n। ओके, 2 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 2। देखिए ये दोनों बेस सेम है, पावर अलग है, तो डिवीजन के टाइम में क्या कहता? फॉर्मूला हमारा कहता है कि पावर का सब्ट्रैक्शन हो जाता है। मीन्स 2 टू द पावर 3 माइनस 2। 3 माइनस 2 कितना आएगा? 2 टू द पावर 1। 2 टू द पावर 1 मीन्स 2। 2 टू द पावर 1 मीन्स क्या है? a टू द पावर m मीन्स क्या है? a को मल्टीप्लाई करना होगा m टाइम्स। a को m टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लिकेशन चलता ही रहेगा, कितने टाइम्स? m टाइम्स। जैसे कि मान लीजिए a टू द पावर 3 मीन्स a इंटू a मीन्स a को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिखना होगा। सो 2 टू द पावर 1 का क्या मतलब है? 2 को 1 टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिखना होगा। सो 2 तो 1 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, तो अगर 2 ही तो रहेगा ना। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा क्या है? देखिए, समथिंग टू द पावर 0। a टू द पावर 0 मीन्स 1। कुछ भी चीज़ यहाँ पर रहे, अगर पावर उसका 0 हो, देन रिजल्ट कितना आएगा? 1। जैसे कि 1000 टू द पावर 0 भी 1 आएगा, 2 टू द पावर 0 भी 1 आएगा, 1 टू द पावर 0 भी 1 ही आएगा। देखिए, इसको हम प्रूव कर सकते हैं। ये जो फॉर्मूला हमने किया अभी अभी, उसे अप्लाई करके हम इसको प्रूव कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर फॉर्मूला में बताया गया था कि अगर बेस हमारा सेम हो, पावर दोनों में अलग हो, तो डिवीजन के टाइम में क्या होता है? पावर का सब्ट्रैक्शन हो जाता है ना। अब देखिए, अगर हम m और n दोनों को इक्वल ले ले, हम लेट कर रहे हैं कि अगर n एंड m दोनों इक्वल है, देन हम आइदर m को रिप्लेस करेंगे और n को रिप्लेस करेंगे। हम n को रिप्लेस कर रहे हैं m से, तो हमें क्या मिल जाएगा? फॉर्मूला से a टू द पावर m तो m ही रहेगा, n की जगह हम m बिठा रहे हैं। ओके, सो राइट साइड में भी हमें n की जगह m ही बिठाना होगा। सो चलिए, अब देखिए बेस जैसा था वैसा ही रहेगा। m माइनस m, 2 माइनस 2 कितना रिजल्ट आता है? 0 आता है ना, 1 तो नहीं आता है। सो m माइनस m कितना आ जाएगा? 0। एंड इधर क्या है? देखिए, ऊपर न्यूमरेटर में जितना नंबर है, डिनोमिनेटर में भी उतना ही नंबर है। तो एज फॉर एग्जांपल हमने 5/5 ले लिया कि आपको समझने में आसानी हो, इसलिए। देखिए 5 दोनों कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर दोनों से कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट कितना हो जाएगा? 1। सो ये दोनों कैंसिल होकर रिजल्ट आएगा 1। सो समथिंग टू द पावर 0 कितना आ गया? 1। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, a टू द पावर m होल टू द पावर n कितना आ जाता है? a टू द पावर m n।
ए टू द पावर एम होल टू द पावर अगर एन रहे देन पावर का क्या हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। समझ में आ रहा है ना। जैसे कि मान लीजिए 2 टू द पावर 3 होल टू द पावर 2 कितना आ जाएगा, 2 टू द पावर 3 इंटू 2 मीन्स 2 टू द पावर 3 इंटू 2 कितना आ जाता है, 6। सो 2 टू द पावर 6 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए mth रूट ऑफ a, इसको पढ़ा जाता है mth रूट ऑफ a। ये कितना होता है, a टू द पावर 1/m। ओके, जैसे कि क्यूब रूट ऑफ 5 मीन्स 5 टू द पावर 1/3। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m। देखिए यहाँ क्या हुआ कि बेस दोनों का अलग हो गया लेकिन एक्सपोनेंट एक ही है, मल्टीप्लिकेशन है। तो क्या होगा, देखिए बेस दोनों का सेम नहीं है इसीलिए प्रीवियस फार्मूला हम अप्लाई नहीं कर सकते। जो पहला वाला हमने फार्मूला किया था a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इक्वल्स टू a टू द पावर mn, वो फार्मूला तभी अप्लाई होगा जब बेस हमारा सेम रहे। यहाँ तो बेस हमारा सेम नहीं है, तो यहाँ क्या होगा, a इंटू बी होल टू द पावर m मीन्स बेस जो है आपस में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा उन दोनों का एंड पावर में m रह जाएगा। ओके, सो ये सब फार्मूला था। आपको वीडियो को पॉज करके फार्मूला को सिर्फ लिखना है एंड उसे देख लेना है। चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके रिलेटेड। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, 2 टू द पावर 2/3 इंटू 2 टू द पावर 1/3। देखिए बेस हमारा सेम है दोनों में, पावर दोनों में अलग है। सो फार्मूला क्या है, a टू द पावर, हमने पहला फार्मूला क्या किया था, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इक्वल्स टू a टू द पावर m प्लस m। अगर बेस सेम रहे एक्सपोनेंट अलग हो देन क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन के टाइम पावर का एडिशन हो जाता है। तो यहाँ भी पावर का एडिशन हो जाएगा। अब देखिए बेस जैसा था वैसा ही रहेगा। अब देखिए 3 दोनों में डिनोमिनेटर में 3 है, सो एलसीएम भी 3 ही होगा। सो 2 + 1 न्यूमरेटर में 2 + 1 कितना आता है, देखिए बेस चेंज नहीं होगा, बेस जैसा था वैसा ही रहेगा। 2 + 1 3, 3 डिवाइडेड बाई 3, 3 कैंसिल हो जाएगा 1। सो 2 टू द पावर 1 मीन्स 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 16 टू द पावर -3/8। देखिए 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 का अगर फैक्टर करें आप तो सबसे छोटा नंबर 2 से जाता है, क्वेश्चन कितना आ जाता है 8, फिर से 2 से जाएगा 4, फिर से 2 से जाएगा 2। देखिए 2 4 टाइम्स है, सो 16 की जगह हम 2 टू द पावर 4 लिख सकते हैं, होल टू द पावर -3/8। अब देखिए ये माइनस का मतलब ये नहीं कि आपको पावर में ऐसे माइनस करके लिखना है, ये नहीं, ये बिल्कुल रॉन्ग है। हमने जो फार्मूला किया था वही फार्मूला आपको अप्लाई करना है। हमने एक फार्मूला किया था ना, a टू द पावर m होल टू द पावर n इक्वल्स टू a टू द पावर mn। सो वही फार्मूला अप्लाई करके आपको करना है, 2 टू द पावर 4 इंटू -3/8। समझ रहे हैं ना आप, 4 8 कैंसिल होगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। सो कितना हो गया, 2 टू द पावर -3/2। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए यहाँ पर क्या है, 8 टू द पावर 1/2, 8 टू द पावर 1/3, डिवाइड साइन है। सो फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा, a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n। देखिए बेस दोनों में सेम है, यहाँ भी हमने बेस सेम ही लिखा है। सो अगर बेस सेम हो, एक्सपोनेंट अलग हो, डिवीजन के टाइम में पावर का सब्ट्रैक्शन हो जाता है। सो यहाँ कितना होगा, 8 टू द पावर 1/2 -1/3। अब देखिए
बेस जैसा था वैसा ही रहेगा। 2 डिनोमिनेटर में पहले नंबर का 2 है एंड दूसरे नंबर का 3। सो डिनोमिनेटर अगर अलग है, ये दोनों प्राइम नंबर है। सो प्राइम नंबर का एलसीएम कितना होता है, प्रोडक्ट होता है ना उसका। सो 2 3 ज़ा 6 हमारा एलसीएम है। अब देखिए 2 को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 6 आता है, तो ऊपर न्यूमरेटर को भी हमें 3 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। सो 1 3 ज़ा 3। यहाँ भी 3 को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 6 आता है, तो ऊपर न्यूमरेटर को भी 2 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। तो 1 2 ज़ा 2। अब देखिए बेस तो 8 ही रहेगा। 3 माइनस 2 कितना होता है, 1। सो 1/6। इसको ऐसे ही आप छोड़ सकते हैं, लेकिन 8 क्या है, 3 टाइम्स अगर आप 2 को मल्टीप्लाई करें देन आपका रिजल्ट 8 आता है। सो 8 के जगह हम 2 टू द पावर 3 लिख सकते हैं ना। एंड हमने एक फॉर्मूला किया था a टू द पावर m होल टू द पावर n कितना होता है, a टू द पावर mn। सो यहाँ वही फॉर्मूला का हमें अप्लाई करना है। 2 टू द पावर 3 इंटू 1/6। सो 3 6 कैंसिल होगा, 3 2 ज़ा 6। सो 2 टू द पावर 1/2। ये हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट देखिए 49 होल टू द पावर हाफ। 7 7 ज़ा 49 होता है, तो 7 स्क्वायर लिख सकते हैं हम 49 की जगह पर, होल टू द पावर हाफ। सो कितना हो जाएगा, a टू द पावर m होल टू द पावर n। इसी फॉर्म में है ना, इस फॉर्म में। सो इसी फॉर्मूला का आपको अप्लाई करना है। सो कितना होगा, 2 इंटू हाफ। 2 2 कैंसिल हो जाएगा आपस में, 7 टू द पावर 1 मीन्स 7। इसी तरीके से आपको जिससे इसका प्रॉब्लम करना है, अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो देन आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।